अब हम मीन निकालने की थर्ड मेथड देखेंगे जिसे स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। ये मेथड क्या होती है? स्टेप डेविएशन मेथड। इससे मीन निकालने का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला होता है मीन निकालने के लिए। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार। क्यों इसको यू बार? क्योंकि हमारा एक्स बार हम शॉर्टकट मेथड अगर यूज़ करते थे तो एक्स बार का फार्मूला होता था सिग्मा एफ आई और हमारा एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। उसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स की जगह यहाँ पे एक्स आई है तो यहाँ पे एक्स की जगह यू आई है तो सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई है, तो इसको हम यू बार भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस मेथड को शॉर्टकट में हम लोग ऐसे भी इंडिकेट करते हैं एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार। यू बार क्या होता है? सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, यहाँ पे एच होता है। अब ए क्या होता है? ए हमारा एक एज्यूम्ड मीन रहता है जहाँ एक्स जो हमारा जो क्लास मार्क्स से निकालते हैं तो उसमें जो बीच की वैल्यू रहती है वह ए रहती है, जैसे यहाँ पे 150। एच क्या होता है? जो क्लास इंटरवल दिया रहता है तो क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस रहता है वही हमारा एच होता है। जैसे यहाँ पे 100 to 120, 120, 140, 140, 160, 160 to 180 ये हमारा क्लास इंटरवल है। तो हम देख रहे हैं कितने कितने का डिफरेंस है, सब में 20 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस रहता है इसे ही हम एच बोलते हैं, यानी यहाँ पे एच की वैल्यू क्या होगी? 20 होगी। तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला को समझने के लिए हमें क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। डेली वेजेस 100 to 120, 120, 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200 और उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिया 12, 14, 8, 6, 10। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है, जो वेजेस है वह 100 रुपीज़ से लेकर 120 के बीच में है। 14 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 120 से लेकर 140 के बीच में है। 8 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 140 से लेकर 160 है। 6 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 160 से लेकर 180 तक है और 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 180 से लेकर 200 के बीच में है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स और ये डेली वेजेस है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स। डेली वेजेस ऑफ मीन हमें फाइंड करना है, मीन्स इस क्वेश्चन का हमें मीन फाइंड करना है। तो इसका मीन जो है हम स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड करेंगे। वैसे इसे हम चाहे एज्यूम्ड मेथड से फाइंड करें या जो हमारी डायरेक्ट मेथड होती है, सबसे आंसर हमारा सेम आता है। लेकिन यहाँ पे हमें स्टेप डेविएशन मेथड से देखना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नोट कर लेंगे डेली वेजेस 100, 120, 120, 140, 140, 160, 160, 180, 180 to 200, यानी कि हम डेली वेजेस नोट कर लिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज हम नोट करेंगे। फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं। फ्रीक्वेंसीज हम नोट कर लिए 12, 14, 8, 6, 10। तो जिसके सामने है जो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हम नोट कर लिए। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, इसकी जो है 14 है, इसके सामने इसकी 14 लिख लिए, इसके सामने इसकी 8 है, इसके सामने 6 लिखिए क्योंकि इसकी 6 है और 180 to 200 की 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 10 लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्स आई निकालेंगे। क्योंकि इसमें एक्स तो गिवन नहीं था, तो एक्स आई हमारा क्या होता है? ये क्लास मार्क्स से रहता है या मिडिल, जो हमारी जो ये क्लास इंटरवल रहता है इनका मिड पॉइंट रहता है या मिडिल टर्म रहता है। तो 100 और 120 का मिडिल रहता है। तो कैसे हम लोग मिड टर्म निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी ऐसे करके हम जो है हम फाइंड कर लेंगे क्लास मार्क्स से इस एक्स आई को। इसे हम क्लास मार्क्स से भी बोलते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं ये एक्स आई निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। यहाँ लोअर लिमिट 100 है तो यहाँ पे हम 100 लिख लेंगे और प्लस अपर लिमिट कितनी है? 120 है, 120 और डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। तो 120 में 100 ऐड करेंगे हमारा 220 आएगा और 220 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 आएगा। तो ये हमारी क्या होगी? ये एक्स आई क्लास मार्क्स आ गया। तो ये जो भी हम वर्क करते हैं क्लास मार्क्स से निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये सारा हमारा रफली वर्क रहता है। तो जब एक क्लास मार्क्स से निकाल लेते हैं उसके बाद देखते हैं कितने कितने का डिफरेंस है। तो सब में 20 का डिफरेंस है, तो सब में 20 ऐड करते चले जाएंगे तो हमारे ईच क्लास इंटरवल का हमारा क्लास मार्क्स मिल जाएगा। 110 में 20 ऐड करेंगे 130, 130 में 20 ऐड करेंगे 150, 150 में 20 ऐड करेंगे 170, 170 में 20 ऐड करेंगे 190। तो ये हमारे एक्स आई की वैल्यू रहती है। इसके बाद हम ए लेते हैं, जो यहाँ पे ए है, ए प्लस, इस ए को एज्यूम्ड बोलते हैं। तो हम कौन सा ए लेते हैं? जो एक्स आई की वैल्यू रहती है, जो हमारा क्लास मार्क्स से निकला रहता है, उसी में जो बीच वाला पॉइंट रहता है उसी को हम ए लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 टर्म है, तो इसमें सबसे बीच वाला 150 दिख रहा है
150 है, क्योंकि ये थर्ड नंबर से ऊपर से भी और नीचे से भी थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो ये बीच वाला हो गया, तो इसे हम ए ले लेंगे। अब इसे ही हम राउंड अप कर लिए, या अगर स्पेस रहेगा तो इसे हम इज इक्वल टू स्मॉल ए भी लिख सकते हैं ताकि इंडिकेशन के लिए, तो यहाँ पे हम इंडिकेशन के लिए राउंड अप कर लिए, ये ए की वैल्यू है। उसके बाद हम डी आई निकालते हैं, डी आई हम निकालेंगे डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये बिल्कुल वैसे ही हम डी आई निकालेंगे जैसे हम जो पीछे एज्यूम्ड मीन मेथड थी उसमें निकालते थे। तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स की इस टर्म में से हम ए को माइनस करेंगे। ए हमारा 150 है और एक्स आई 110 है, 110 में से 150 माइनस करेंगे 40 आएगा, लेकिन यहाँ पे 150 क्या निगेटिव में होगा क्योंकि ए की वैल्यू 150 है और एक्स आई यहाँ पे 110 है, तो निगेटिव वाला नंबर बड़ा है तो -40 आया। सिमिलरली 130 में से 150 माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक्स आई 130 लेंगे और 150 ए की वैल्यू है तो 20 आएगा, और ये 150 ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि ए की वैल्यू निगेटिव है तो 150 भी निगेटिव, तो ये जो 20 आएगा निगेटिव आएगा। अब फिर इस पर हम आ रहे थे, इसमें से इसी को माइनस करना, 150 में से 150 माइनस करेंगे 0। अब 170, अब एक्स आई 170 लेंगे और 170 में से ए माइनस करेंगे, ए 150 है तो 170 में से 150 माइनस करेंगे 20। अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि अब एक्स आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, 170 और 150 कम हो गया। सिमिलरली अब 190 लेंगे, अब इसका जो है डी निकालने के लिए, अब 190 में से ए को हम माइनस कर देंगे, 190 में से 150 माइनस करेंगे 40 आएगा, तो ये हमारे डी आई की वैल्यू आ गई। अब यू आई क्या होता है, हमारा यू आई का फार्मूला होता है डी आई अपॉन एच। एच क्या होता है, जो क्लास इंटरवल होता है तो जो इनके बीच का डिफरेंस होता है वही एच की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 20 का सब में डिफरेंस है, तो एच की वैल्यू हमारी 20 आ गई, यानी कि यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, यानी कि माइनस ये डी आई की वैल्यू है सारी, ये डी आई की वैल्यू है, यानी डी आई की वैल्यू में अगर हम एच से डिवाइड कर दें तो हमारी यू आई की वैल्यू आ जाएगी। तो अब डी आई की वैल्यू 40 है और हम जानते हैं एच की वैल्यू 20 है, क्योंकि 20 का डिफरेंस है, तो -40 में हम 20 से डिवाइड करेंगे -2 आएगा, -20 में हम 20 से डिवाइड करेंगे -1 आएगा, 0 में हम 20 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 20 में 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 40 में 20 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो ये हमारी यू आई की वैल्यू आ गई। लेकिन हमारा फार्मूला होता है ए प्लस एच ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई, यानी एफ आई यू आई यानी एफ और यू का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ आई यू आई, एफ आई हमारा ये होता है और एफ और यू आई यहाँ पे ये निकाले हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे निकालेंगे तो एफ आई यू आई आएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 है और यहाँ -2 है, 12 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे -24, क्योंकि 12 2 24 माइनस है माइनस, 14 1 14 माइनस में ये तो माइनस, फिर 8 0 0 हो जाएगा, 6 है और 1 है, 6 1 6 और 10 2 20, यानी कि हमारा एफ आई यू आई आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देंगे, जो हमारा फार्मूला होता है सिग्मा लगाए, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब एफ आई वाले को ऐड करना है, क्यों? क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है सम करना, समेशन, यानी कि हमें एफ आई वाले को ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आएगा। तो जब हम एफ आई वाले को ऐड करेंगे तो 50 आएगा, और वैसे भी क्वेश्चन में लिखा था डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स, तो ये जो टोटल वर्कर्स हैं 50 आएंगे, जब हम ऐड करेंगे तो 50 आएंगे। और इसके बाद क्या है, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई, यानी कि एफ आई यू आई वाले को हम ऐड करेंगे तो हमारा सिग्मा एफ आई यू आई आएगा। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करने में एक चीज़ ध्यान देंगे, हम माइनस वाले को एक तरफ ऐड करेंगे और प्लस वाले को एक तरफ, फिर उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये दोनों टर्म माइनस में है और ये दोनों टर्म पॉजिटिव में है, तो इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेंगे 24 और 14, तो 24 और 14 को हम ऐड करेंगे, कितना आएगा 4 4 8 और 2 1 3 -38 आएगा। तो इन दोनों को ऐड करने पर जो हमारा आ रहा है -38 आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 और 20 को, तो 6 और 20 को ऐड करेंगे 26 आएगा, लेकिन ये दोनों हमारा पॉजिटिव आएगा 26, तो 26 ये पॉजिटिव आया। अब हम देख रहे हैं एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब 38 में से हम 26 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, निगेटिव वाला बड़ा -12। सो वी कैन से डेट सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू -12 आएगी। ये हमारी -12 इनको ऐड करने पे, माइनस वाला होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस वाला ऐड आया, तो इस तरह -12 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज गिवन है उसे हम नोट कर लेंगे, मीन्स जो हम फाइंड किए। सिग्मा एफ आई की वैल्यू 50, सो वी कैन राइट एट सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 50। सिमिलरली सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यूज -12 है यहाँ पे, तो सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू -12। ए इज इक्वल टू 150, क्योंकि ए जो रहता है एक्स आई का मिडिल पॉइंट रहता है जो बीच में रहता है, तो ए इज इक्वल टू 150 एंड एच इज इक्वल टू 20। एच क्या होता है, डिफरेंट रहता है, जो क्लास इंटरवल रहता है इनके बीच का डिफरेंट रहता है। एच इज इक्वल टू 20। अब सारी वैल्यूज जब हम नोट कर लेंगे उसके बाद हम फार्मूला नोट करेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है,
एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। अब ए की वैल्यू 150, एच की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू -12 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू 50 है, 50। उसके बाद हम क्या करेंगे, 150 है, अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 टू 24/5 इज इक्वल टू 150, 150 24 को 5 से डिवाइड करेंगे 4.8 आएगा। 150 में से 4.8 हम माइनस करेंगे 145.2 आएगा। ये जो आया इसका मीन आ गया, मीन्स इसका जो है मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स, ये आ गया और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे जब भी अगर हमें इस मेथड का यूज करना रहेगा, स्टेप डेविएशन मेथड का, तो हम देख रहे हैं कि हम कितने कॉलम बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाएंगे और इस तरह से हम सॉल्व करके वी कैन फाइंड आंसर।